आगे का क्वेश्चन है एमसीक्यू हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए। क्वेश्चन है, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना होगा। कहता है उससे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएंगे, उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत नहीं करेंगे, उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करेंगे, दंडित तो नहीं करना चाहिए, समक्ष उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उसे क्या असंतुलित बालक है, उसे पढ़ाना चाहते हैं संवेगात्मक रूप से, तो उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत नहीं करेंगे। जो त्रुटि कर रहा है उसके व्यवहार को स्वीकृत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल अभिकरण, कहता है विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल अभिकरण बल्कि वह समाज की संस्कृति प्रगति डैश है। समाज की संस्कृति प्रगति डैश है। संरक्षक, संशोधक, आलोचक, समर्थक। वो क्या है? समाज के संरक्षक, प्रगति, संस्कृति प्रगति का संरक्षक है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेग की बात कही है? वाटसन ने बच्चा पर जो प्रयोग किया था, वह से वाटसन, वह से बच्चा। उत्तेजना, कष्ट, प्रशंसा, धैर्य, नम। उसमें कहता है धैर्य ने ये बात कही है। वाटसन ही कहा था, वह बच्चा पर प्रयोग किया था। पावला कुत्ता पर प्रयोग किया था। स्किनर चूहे पर प्रयोग किए थे। थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर। और वाटसन साहब जो बच्चा पर प्रयोग किए थे, उन्होंने कहा था मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं अच्छे वातावरण में उसको क्या करेंगे? डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक या अपराधी बना सकते हैं। और अगला, ये सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू नहीं मल्टी चॉइस क्वेश्चन के रूप में रहेगा और इसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी किंडरगार्टन विधि, कुछ विधि बताते हैं। किंडरगार्टन विधि में इसके जो है जर्मन शिक्षाविद थे और उन्होंने कहा था विद्यालय एक बगीचा है। विद्यालय एक बगीचा है जिसमें स्वतंत्र वातावरण में बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। स्वतंत्र वातावरण में बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? आनंददायी माहौल होना चाहिए। और उन्होंने किंडरगार्टन विधि दिया था। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? जर्मन शिक्षा विधि फ्रेबेल थे। ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए क्या कहा कि विद्यालय एक बगीचा के समान है। विद्यालय एक बगीचा के समान है। इस प्रकार अधिगम की प्रस्तुति स्वतंत्र वातावरण में होनी चाहिए। अधिगम की प्रस्तुति जो है स्वतंत्र वातावरण में होनी चाहिए, न कि उसके दबाव में। एकदम माहौल क्या होना चाहिए? आनंददायी होना चाहिए ताकि बच्चे समझ जाए। और लर्निंग जो होता है बच्चे का जो है, अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है एकदम क्या है? स्वतंत्र वातावरण में। तब बच्चे समझते हैं, तब हमारे देश का जो है, हमारे देश के उज्जवल भविष्य है। इसलिए बच्चे को क्या होना चाहिए? स्वतंत्र विद्यालय का वातावरण एकदम जो है क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, आनंददायी माहौल होना चाहिए। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्रणाली विधि।
प्रोजेक्ट प्रणाली विधि कहता है, प्रोजेक्ट प्रणाली विधि जिसके अंतर्गत शिक्षावाद विवाद प्रश्नोत्तर, शिक्षा पर क्या, शिक्षावाद विवाद प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्यार्थी के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? समस्या प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यार्थी को इसे हल करने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई समस्या आ गए उसको प्रेरित करते हैं और उसके प्रेरणा थे किलपैट्रिक महोदय साहब थे। किसके? प्रोजेक्ट विधि के। कोई प्रोजेक्ट दे दिए, उस समस्या को क्या वाद विवाद के द्वारा उसको हल कराने के लिए क्या किए थे? किलपैट्रिक महोदय ने क्या किए थे? प्रोजेक्ट प्रणाली विधि दिए थे। क्या दिए थे? प्रोजेक्ट प्रणाली विधि। अब अगला विधि है